उन्होंने कहा है कि बीजेपी की सरकार लाने में हमारा योगदान है, उसमें आपका भी नाम था, चौधरी धर्मवीर सिंह का भी नाम था, रमेश कौशिक का भी नाम था। आप कैसा देखते हैं? और अब उन्होंने ये कहा है कि यदि जेजेपी के साथ उनका गठबंधन रहेगा तो वो नहीं रहेंगे पार्टी में। कैसे? देखो, चौधरी वीरेंद्र सिंह की अपनी सोच है, कहाँ वो रहेंगे, कहाँ राजनीति करेंगे, वो उसके बारे में मैं जवाबदेही नहीं सकते। लेकिन इसके अंदर ये जरूरी समझना है कि जो लोग बीजेपी के अंदर शामिल हुए थे, कुछ लोग शामिल हुए थे नरेंद्र भाई मोदी के प्रधानमंत्री डिक्लेयर होने के पहले, कुछ लोग हुए थे प्रधानमंत्री डिक्लेयर होने के उपरांत जब सरकार बन गई थी। लेकिन चाहे वो पहले हुए हों या बाद के अंदर हुए हों, उनका योगदान बीजेपी की सत्ता लाने के अंदर पूरा था। इसके अंदर कोई दो राय हुई नहीं। जजपा का गठबंधन हरियाणा में है। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने तो कह दिया कि अगर गठबंधन रहेगा तो वो नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार बहुत किया है जजपा ने। आप कार्यकाल कैसा देखते हैं इन दोनों गठबंधन? देखो, जो वीरेंद्र सिंह कहते हैं उसमें मेरा टिप्पणी करना जरूरी है। देखो, ये एजेंडा हमने कुछ दिन पहले तय किया था और सीनियर ऑफिसर चंडीगढ़ के चीफ सेक्रेटरी साहब समेत, कमिश्नर साहिबान समेत उन मुद्दों के ऊपर चर्चा करने के लिए हमने बुलाए थे। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चंडीगढ़ के अफसरान, गुड़गांव के डीसी साहिबान, रेवाड़ी और मेवात के जो मुद्दे थे, गुड़गांव के मोटे मोटे तौर के ऊपर तो हेल्थ का था, सिविल अस्पताल का जो कई सालों से पेंडिंग है। एक मुद्दा था बस स्टैंड शिफ्टिंग का, वो मुद्दा डिस्कस हुआ है। और जैसे सुपर सकर मशीन होती हैं, वो उसका अभी प्रूव नहीं हुआ, तो गुड़गांव म्यूनसिपैलिटी को, कॉर्पोरेशन को मिले। गुड़गांव के तो ये मोटे मोटे मुद्दे थे। रेवाड़ी के मुद्दे अस्पताल के भी थे। झज्जर रेवाड़ी का जो बाईपास है, उसके ऊपर जो ब्रिज नहीं बन रहे थे, पीडब्ल्यूडी नहीं बना रही थी, उसका जिक्र था। आरएएफ का मेवात के अंदर जिक्र करा हमने। जगह तो तय हो गई इंद्री गांव के अंदर, लेकिन उनको पानी की सुविधा नहीं मिल पाई थी, बिजली की सुविधा नहीं मिल पाई थी, सीडीओ का पैसा कौन भरेगा ये तय नहीं हो पाया था। तो अभी आप जानते हैं मेवात के अंदर कुछ दिन पहले थोड़ा सा हंगा हो गया था। तो आरएएफ कैंप वहाँ पे इस्टेब्लिश करना, जो कि पिछले 7-8 साल से लंबित था, उसको सुविधा प्रदान करने के लिए भी मीटिंग के अंदर जिक्र हुआ। तो सारी चीज़ों पे जिक्र हुआ, सकारात्मक मीटिंग हुई और हम उसका एजेंडे का जो कॉपी है हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। तो सर, कब तक तैयार होगा सिविल अस्पताल, कब तक तैयार होगा बस स्टैंड? क्योंकि मीटिंगों का दौर तो चलता है। लोग कह रहे हैं कि अभी तक ना सिविल अस्पताल बन पाया, साइबर सिटी कहा जाता है, मिलेनियम सिटी कहा जाता है। तो कहते हैं सर इलेक्शन में ही राउत साहब कहते सामने आते हैं, जब इलेक्शन आ जाते हैं तभी सामने आ रहे हैं। इलेक्शन तो अभी 8-10 महीने पड़े हुए हैं और इसके मुद्दों के ऊपर तो मैं ये पहली बार नहीं, कई बार मीटिंग ले चुका हूँ। हरियाणा सरकार से संपर्क इतना जरूरी है कि केंद्र सरकार के तो मुद्दे हैं, हरियाणा सरकार से हमें तय करना पड़ता है। और इन मुद्दों में अनेक तो ऐसी चीज़ें हैं जो सीएम साहब की अनाउंसमेंट है, जैसे कि सिविल अस्पताल का है, 500 बेड का हुआ, 300 बेड का हुआ, फिर अब 700 बेड का हो गया है। ये मतलब फैसला होने में टाइम लग रहा है। और जो नया अस्पताल इन्होंने सेक्टर 10 के अंदर बनाया है, वो हमारी जितनी संख्या है, जनसंख्या है, उसके लिए पर्याप्त नहीं है। तो थोड़ा बहुत हमारे को हरियाणा सरकार से तालमेल रखने के बाद ही सिरे चढ़ता है ना। समय सीमा निर्धारित हुई है, सबकी समय सीमा निर्धारित करवाई है कि किस किस स्थान के ऊपर, किस किस टाइम के ऊपर क्या क्या चीज़ आप